नमस्कार। मेरे नए साप्ताहिक कार्यक्रम ब्लूप्रिंट में आप सबका स्वागत है। ब्लूप्रिंट का ये श्री गणेश है। पूर्व में आप हर शनिवार और रविवार को शाम 5 बजे यानी डिबेट वाले समय पर ही इससे पहले सुना करते थे देश की बात मेरे साथ। वो दूसरा मंच था। अब राष्ट्रवाणी के मंच पर आज से हर शनिवार और रविवार आप सुनेंगे मेरे साथ ब्लूप्रिंट। तो आज इस नए अध्याय का श्री गणेश करते हैं। आज चर्चा पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे की। नरवणे साहब को लेकर पूरे देश में कौतूहल है। कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी नेता विपक्ष भी हैं लोकसभा में। वो लोकसभा के भीतर और बाहर नरवणे साहब की किताब हाथ में लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि नरवणे साहब की किताब के कुछ अंश मुझे पढ़ने हैं लोकसभा के भीतर। और राहुल गांधी के मुताबिक उन कुछ अंशों में मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। सैन्य गतिविधियों के आधार पर हंगामा है। कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो सच बोल लेंगे। नरवणे साहब की किताब है उनके पास। वो किताब ना हो गई, जादू का पिटारा हो गया। राहुल गांधी ने एक छपी हुई किताब नरवणे की दिखाई भी है। अब मैं इस पर चर्चा करने क्यों आया ब्लूप्रिंट में आपके साथ, उसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। नरवणे साहब ने क्या लिखा किताब में नहीं लिखा ये तो बाद की बात है। पहली बात ये कि राहुल गांधी के पास मनोज नरवणे की प्रकाशित किताब आई कैसे, ये इसलिए पूछ रहा हूं। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी किताब खरीद नहीं सकते, ना ना, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सैन्य अधिकारियों के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद वो अगर अपने कार्यकाल के दौरान की सैन्य गतिविधियों पर कोई किताब लिखना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें भारत सरकार से बाकायदा लिखित में अनुमति मांगनी होती है। ये नियम है, ये व्यवस्था है, ये परंपरा है भारत की सेना की। सरकार अगर उनको अनुमति देती है तब वो किताब लिख सकते हैं। अगर अनुमति नहीं देती है तो किताब नहीं लिख सकते, नहीं छपा सकते। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि किताब तो छपी नहीं क्योंकि सरकार ने अनुमति नहीं दी थी और राहुल गांधी के हाथ में छपी हुई किताब है। अब बात अटक गई ना, यहां पर हो गया घनचक्कर। अगर किताब छपी नहीं तो राहुल गांधी के हाथ में कैसे आई, और अगर सरकार की बिना अनुमति के, बिना सहमति के किताब छप गई पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे की, तो ये चिंताजनक बात है। ये कई तरह के प्रश्न खड़े करती है ये गतिविधि। ऐसा कैसे हो गया? और शायद ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई होगी भारत में क्योंकि जब आप सेनाध्यक्ष रहते हैं या बड़े सैन्य अधिकारी रहते हैं तो आप बहुत सारी सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों को जानते हैं अपने पद के कारण। व्यक्ति के कारण नहीं, पद के कारण। तो जब आप उस पद से हट जाएं तो उन सूचनाओं को, जो सामरिक महत्व की सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, उनको आप पब्लिक नहीं करेंगे। ये प्रतिबंध रखना जरूरी है। आप सेनाध्यक्ष होते हैं, आप वायु सेना अध्यक्ष होते हैं, आप नौसेना अध्यक्ष होते हैं, देश के तमाम विषय आपकी संज्ञान में आते हैं, लेकिन उन विषयों को, चूंकि वो राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षण और हिफाजत से जुड़े विषय हैं, आप उन विषयों को लेकर पब्लिक डोमेन में नहीं जा सकते। कि हो सकता है आप कुछ ऐसी जानकारी आपके पास हो, आप उसको रिवील कर दें जिसका फायदा हमारा शत्रु देश उठाए।
एक दुष्प्रचार का माध्यम बनाए उन्हें, आपकी दी हुई जानकारियों को। इसलिए ये भारत में व्यवस्था की गई कि सैन्य अधिकारियों पर ये प्रतिबंध रहेगा, ये हिदायत रहेगी। तो अब सवाल उठता है कि नरवणे साहब की किताब अगर छपी नहीं तो राहुल गांधी के हाथ में छपी हुई कॉपी आई कैसे? राहुल गांधी तो छपा नहीं लेंगे, और छपा भी कैसे लेंगे? पांडुलिपि तो उन्हीं के पास होगी, नरवणे साहब के पास। क्या नरवणे साहब की किताब बिना सरकार की अनुमति के छपा ली गई? और ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि जब टीवी पर सबने देखा, राहुल गांधी ने वो किताब दिखाई, तो नरवणे साहब ने ना देखी हो, ये भी मैं नहीं मानता। उन्होंने भी देखी होगी और सरकार ने भी देखी होगी। सरकार मतलब सरकार में जो लोग हैं उन्होंने भी देखी होगी। फिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कम से कम नरवणे साहब से पूछा जाना चाहिए कि महाराज ये छपी हुई किताब राहुल गांधी के पास कैसी आई? क्या आपकी किताब छपी है? और अगर छपी है तो फिर सरकार की अनुमति का जो नियम है उसका उल्लंघन हुआ है क्या? और जो देश का सेनाध्यक्ष रहा हो उसके स्तर से सरकार के नियम की अवज्ञा हो, ये तो और भी ज्यादा चिंताजनक है। एक और दूसरा विषय, राहुल गांधी ने कहा कि नरवणे ने अपनी किताब में लिखा है कि हम 2 घंटे तक प्रधानमंत्री से पूछते रहे कि क्या करना है ऑपरेशन सिंदूर में। रक्षा मंत्री से भी पूछा, रक्षा मंत्री ने कोई जवाब ही नहीं दिया। 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि जो समझ में आए सो करो, जो ठीक लगे सो करो। ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं नरवणे के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि सेना का अपमान कर दिया, देश की सुरक्षा से समझौता कर लिया मोदी ने। ये सब वो नरवणे साहब के हवाले से कह रहे हैं। अब क्या नरवणे साहब का ये नैतिक दायित्व तो नहीं बनता कि वो तथ्यात्मक जानकारी राष्ट्र के सामने रख दें, एक वक्तव्य जारी करके? भाई वो सेमिनार्स में बोल रहे हैं, जब भाषण देने जा रहे हैं, जगह जगह लिख पढ़ भी रहे हैं कुछ कुछ, तो एक वक्तव्य जारी करने में कौन सी मुश्किल है, कौन सा संकोच है? नरवणे को बताना चाहिए कि राहुल गांधी उनको कोट करके, उद्धृत करके जो कुछ कह रहे हैं वो सच है या सच नहीं। हम नरवणे को सुनना चाहते हैं, राष्ट्र नरवणे को सुनना चाहता है, और नरवणे साहब का मौन अखर रहा है, तमाम किस्म के प्रश्न और संदेह पैदा कर रहा है। नरवणे साहब मौन क्यों है? ये मौन ठीक नहीं है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, अगर वो सच नहीं है तो नरवणे साहब को बताना चाहिए, और अगर वो सच है तो भी इंडोर्स करना चाहिए। फिर काय का संकोच? राजनेताओं जैसा व्यवहार नरवणे को साहब को नहीं करना चाहिए। वो भारत के सेनाध्यक्ष रहे। ये सब उठापटक नेताओं को शोभा देती है, सैनिकों को नहीं, सैन्य अधिकारियों को नहीं। उनके लिए एक दूसरा डेकोरम है जो देश के मन में है। देश उनसे दूसरे किस्म के व्यवहार की अपेक्षा करता है। मामला संवेदनशील है, भारत पाकिस्तान का विषय भी है, भारत चाइना का विषय भी है, भारत अमेरिका का विषय भी है। जब आप सेनाध्यक्ष होते हैं तो हर विषय आपके संज्ञान में होता है। भारत की सुरक्षा से जुड़ा हर विषय का कागज आपकी मेज से होकर गुजरता है। और एक बात कहें, इस देश में सबसे ज्यादा टॉप सीक्रेट क्या बात हो सकती है? मेरी छोटी समझ कहती है इस देश में सबसे ज्यादा गोपनीय बात हो सकती है सेनाध्यक्ष या चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज और भारत के प्रधानमंत्री के बीच की हुई बातचीत। यानी एक भारत का कार्यकारी अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव हेड, और दूसरा भारत का सेना प्रमुख, उनके बीच में बंद कमरे में जो बात हो, उससे ज्यादा गोपन और कुछ नहीं होता उससे ज्यादा गोपनीय और कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष के बीच की बातें क्या चौराहे पर पंपलेट बनकर बटेंगी, पंपलेट में छपेंगी?
ये खतरनाक ट्रेंड है। इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो भारत के लिए समस्या होगी, ये जान लीजिए। ये देश के हित के विरुद्ध है ये चलन। सेनाध्यक्ष और प्रधानमंत्री की बातचीत में बहुत सारे प्रसंग आते होंगे, बहुत सारे किंतु परंतु पर चर्चा होती होगी, और उसके बाद एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं दोनों लोग, सेना और राजनीतिक नेतृत्व। फिर उस प्रक्रिया को कहीं साझा नहीं किया जाता कि सेनाध्यक्ष ने क्या बोला और फिर प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया और फिर उसमें सेनाध्यक्ष ने क्या बोला। नहीं भाई, ये पब्लिक के लिए थोड़ी ना अंताक्षरी है कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। नहीं ना, इससे ज्यादा संवेदनशील, इससे ज्यादा नाजुक विषय क्या हो सकता है। अपने मन में सोचकर देखिए कि भारत का प्रधानमंत्री और भारत का सेनाध्यक्ष बात कर रहे हैं कमरे में, क्या वो बातचीत किसी सूरत में बाहर आनी चाहिए? मेरी समझ कहती नहीं नहीं नहीं, कोई प्रधानमंत्री हो कोई सेनाध्यक्ष हो, वो बातचीत बाहर नहीं आनी चाहिए। कहीं तो मर्यादा रखिए, कहीं तो संयम बरतना होगा। लोकेशना का इतना भार नहीं होना चाहिए सेनाध्यक्ष और सैन्य अधिकारियों पर, उनके मानस में लोकेशना का इतना प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये नेताओं के लिए ठीक है और विश्लेषकों के लिए ठीक है, ये विद्वतापूर्ण तर्क वितर्क। सेना और सेना के लोगों से देश ही अपेक्षा नहीं करता। इसलिए मुझे लगा कि आज ब्लूप्रिंट में इसकी चर्चा करूं कि नरवणे साहब आप कहां हैं, आप क्यों मौन हैं? आपका मौन देश में हजारों सवाल पैदा कर रहा है, देश में तनाव पैदा हो रहा है। देश के सैन्य नेतृत्व और देश के राजनीतिक नेतृत्व के बीच में एक अजब सी फांस पैदा करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा। ये भारत के लिए खतरनाक है। भारत में राजनीतिक नेतृत्व के अधीन भारत का सैन्य नेतृत्व काम करता है। हम पाकिस्तान नहीं, जहां सेना के अधीन सरकार काम करती है, हमारे यहां सरकार के अधीन सेना काम करती है, एक विषय। और दूसरा विषय, अगर हम मान लें जो राहुल गांधी कह रहे वो ठीक है कि नरवणे से नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो उचित समझें आप वो करिए, तो इससे बेहतर उत्तर क्या हो सकता है? कोई भी समझदार प्रधानमंत्री सेनाध्यक्ष से यही तो कहेगा कि आप जो उचित समझें, आप उस विषय के जानकार हैं, आपके पास सामरिक दक्षता है, आपके पास प्रारंभिक सूचनाएं हैं, आपके पास अनुभव है इस क्षेत्र का, आप जो उचित समझें वो करिए, सरकार आपके पीछे खड़ी है, आपकी ढाल बनकर। यही ना होगा? यही बात श्रीमती इंदिरा गांधी ने कही थी 1971 की लड़ाई के समय। यही बात तो इंदिरा जी ने कही थी कि जो आप देख लीजिए, करना आपको है, जो उचित लगे वो करिए सरकार। और यही बात शास्त्री जी ने कही थी, लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 की लड़ाई के समय उस समय के सेना अध्यक्ष को, कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये आप तय कर लीजिए। शास्त्री जी ने सेना अध्यक्ष से कहा था, भारत की सरकार आपके पीछे खड़ी है पर्वत की तरह ढाल बनकर। हर प्रधानमंत्री को यही कहना चाहिए। प्रधानमंत्री सामरिक मामलों का विशेषज्ञ नहीं हो सकता ना, वो कहीं ये कोई प्रधानमंत्री कैसे बता सकता है कि कौन सी तोप लगाओ वहां मैदान में और कौन सा जहाज ले जाओ? ये उन्हीं लोगों का निर्णय का क्षेत्र है जो इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं। नौसेना अध्यक्ष हो, वायुसेना अध्यक्ष हो, सेना अध्यक्ष हो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, यही लोग ना फैसला करेंगे। तो इसमें भी गलत क्या है? अगर मान ले यही कहा नरेंद्र मोदी ने कि नरवणे साहब जो आपको उचित लगे वो कीजिए, इससे अच्छा क्या उत्तर हो सकता है?
नरवणे को प्रधानमंत्री डिक्टेट करते और वो बात फिर नरवणे जी बाहर लाते, तो यही कांग्रेस के और विपक्ष के लोग कहते बताइए सेना को डिक्टेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जबकि प्रधानमंत्री को उस विषय की व्यावहारिक जानकारी ही नहीं, वो उस विषय के विद्वान नहीं। सेना की विशेषज्ञता का लाभ लेना चाहिए था। प्रधानमंत्री उनको रिमोट की तरह चलाना चाहते हैं, तभी आक्षेप लगते। तो कुल मिला के जो धुंध इस वक्त देश के सुरक्षा और सामरिक विषयों पर छाई हुई है और उस पर जो राजनीति हो रही है, राहुल गांधी जो अभियान चला रहे हैं, उसके लिए नरवणे साहब का बोलना जरूरी है। श्रीमान मनोज नरवणे जी, देश आपको सुनना चाहता है, आइए और कुछ बोलिए। धन्यवाद।